व्यवस्था हो, या वो बीमार पड़ जाए तो उनकी दवाई की व्यवस्था हो। इन सारे बुनियादी कामों को करते हुए हमारे आपके जो संरचनात्मक ढांचा है, रेलवे हो चाहे रोड हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करने माननीय मोदी जी आए थे। ऐसे तमाम हमारे कार्यों को आगे बढ़ाते हुए देश को विकसित करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, 2047 तक देश को विकसित देशों की श्रेणी में ले जाकर के खड़ा करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी देना बनता है। और साथ में हमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी जब रहेंगे प्रधानमंत्री, तभी गरीबों का राशन चालू रहेगा, गरीबों का मकान बनेगा, शौचालय बनेगा, उनको रसोई का गैस मिलेगा। और साथ ही जो हमारे प्रदेश में खास करके और भारत देश में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, माफिए थे, गुंडे थे, जिन्होंने पूरे समाज को, यहाँ तक कि सरकारों को भी अपने शिकंजे में रख लिया था, मऊ उसका प्रत्यक्ष उदाहरण था। ऐसे लोगों को काबू में रखने के लिए भी मोदी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। और वो डबल इंजन की सरकार बने, फिर एक बार मोदी सरकार आवे, हम लोग 400 पार करें, उसके लिए आवश्यक है कि मऊ की जनता जो है, सुहेल देव पार्टी के हमारे जो सहयोगी पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, उनको छड़ी के निशान पर मतदान देकर के, बटन दबा करके ज्यादा से ज्यादा मतों से हम लोग उनको विजयी बनावें। हर जाति हर वर्ग के व्यक्ति से सबसे मेरा निवेदन है, मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, और अरविंद जी को शायद अच्छा लगे, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि उनका नाम भी अरविंद है, मेरा भी नाम अरविंद है। उनको दिया हुआ एक एक वोट आप ये मान लीजिए कि आप अरविंद शर्मा को दे रहे हैं, और इस तरह से उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाना है। और वो माने ओम प्रकाश राजभर जी के आशीर्वाद से बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही यशस्वी हैं, सभ्य हैं, सब कुछ करेंगे हमारे आपके विकास के लिए। फिर भी अगर उनसे कुछ बाकी रह जाएगा तो आपका ये अरविंद बैठा हुआ है उस कमी को पूरा करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मोदी जी का अपनी सरजमीन पे, अपने जन्मस्थल पे एक बार फिर से आप सबकी तरफ से मैं स्वागत करता हूं, अपनी बात को पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नेता, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी पधारे हैं। एक बार मैं चाहूंगा राजभर जी से, अपने सांसद नीरज शेखर जी से, AK शर्मा जी से, सभी लोग सामने आएंगे। एक बार जरा जनता अभिवादन करें। आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के अरविंद राजभर जी, हमारे डिप्टी CM साहब का स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, सुभाष सपा जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मोदी जी आएंगे तो आप सब इसी तरह खड़े होकर के उत्साह के साथ स्वागत करेंगे। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो हेलो। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बलिया के लोकप्रिय सांसद आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी को हम सबको संबोधित करें। आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाहर मत जाना बाबू। इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सभी नेतागण और सभागार में उपस्थित किसान भाइयों, देवियों तथा सज्जन, ये सभा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आयोजित है। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा के चुनाव में MP चुनने के लिए तो चुनाव
इस देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए मुख्य चुनाव है। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और हमारे लोकसभा घोसी, सलेमपुर और बलिया के प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताइए। पर एक सवाल मेरे मन में आता है कि ये क्यों होना चाहिए? मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए? उसका सीधा सा उत्तर है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो भरोसे का संकट था, उस भरोसे के संकट को समाप्त किया 10 साल में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। नहीं तो इसके पहले कुछ कहते थे, कुछ करते थे, कुछ दिखता। मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री होने के नाते ये कहा, जो कहा वो किया, वो दिखा। गांव, गरीब, किसान, झोपड़ियों के इंसान और नारियों के सम्मान के लिए समर्पित सरकार गांव की तस्वीर बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बोलो ना, बदल रही है ना। गरीबों के मन में भरोसा पैदा हुआ है। पहली बार, मैं 20 साल से संसद में हूँ, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किसानों के समृद्धि के लिए चिंता किया है। 6,000 रुपया सालाना देते हैं तो आषाढ़ की और कार्तिक की किसानों की कठिनाई का समाधान होता है। डॉक्टर लोहिया के बात करने वाले डॉक्टर लोहिया के चेला लोगों से मैं कहना चाहता हूं, एक बार डॉक्टर लोहिया संसद में चुनकर गए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा था, इंदिरा गांधी, यदि हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए बापर्दा पखाना बना दोगी तो 25 साल तक कोई तुमको देश के प्रधानमंत्री से हटा नहीं सकता। इंदिरा गांधी ने नहीं किया, उसके बाद के प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया। बापर्दा पखाना किसने बनवाया? नरेंद्र भाई मोदी ने। और डॉक्टर लोहिया ने यदि कहा है कि 25 साल तक इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहना चाहिए, तो डॉक्टर लोहिया के शब्दों में मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को 25 साल प्रधानमंत्री जरूर रहना चाहिए।